नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वारदात है 28 मई 2023 की, और ये वारदात है कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ही एक इलाका है महालक्ष्मीपुरम। तो दोस्तों, वारदात शुरू करूं उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इसके अलावा अगर वारदात के बारे में कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी वारदात। बेंगलुरु शहर के महालक्ष्मीपुरम में एक बूढ़ी लेडी रहती है और उनका नाम होता है कमलम्मा। कमलम्मा की जो उम्र है वो 82 साल होती है, 82 ईयर्स। कमलम्मा जो है ये घर में अकेली रहती हैं, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर 2022 में ही कमलम्मा के पति की मौत हो जाती है। अब उस घर में सिर्फ एकमात्र कमलम्मा ही रहती हैं। 28 मई 2023 की बात है। इस दिन आस पड़ोस वाले देखते हैं कि कल रात से कमलम्मा जो है वो दिखाई नहीं दे रही हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कमलम्मा कहाँ चली गई हैं, और चूंकि वो अकेली रहती हैं तो सबको ये पता है कि वो कहीं आती जाती भी नहीं है। पड़ोस वाले उनके घर जाकर देखते हैं कि दरवाज़ा जो है वो बाहर से बंद है, लेकिन उसमें कोई ताला नहीं लगा है। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कमलम्मा नीचे ज़मीन पर गिरी पड़ी होती हैं। उनके मुंह पर टेप लगा होता है और साथ ही उनके जो हाथ हैं वो पीछे से बंधे होते हैं और पैर भी बंधे होते हैं। तो देखकर सामने लग रहा था कि ये एक नॉर्मल मौत नहीं है, उन्हें किसी ने मारा है। इतना ही था कि पड़ोस वाले पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस मौके वारदात पर आ जाती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इसके साथ ही पुलिस अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। साथ में जो फोरेंसिक टीम आई होती है वो भी सैंपल कलेक्ट करने लग जाती है। इसके बाद पुलिस वाले आस पड़ोस वालों से पूछते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर पुलिस वाले सीसीटीवी कैमराज को खंगालने की कोशिश करते हैं, और वो सीसीटीवी कैमरा जो अड़ोस में लगे हुए थे, अड़ोस पड़ोस में, उनको देखते हैं। तो एक सीसीटीवी कैमराज में वो देखते हैं कि एक ऑटो है जो कमलम्मा के घर के आसपास थोड़ी देर तक घूमता रहता है, और उसके बाद वो ऑटो वहां से चला जाता है। और उसके बाद जब वो उसको जूम करके देखते हैं तो वीडियो में देखते हैं कि जो ऑटो है, ऑटो की जो नंबर प्लेट है वो गायब है। उस ऑटो में नंबर प्लेट नहीं है। तब पुलिस वालों को उस ऑटो पर डाउट होता है, लेकिन चूंकि वो एक नॉर्मल ऑटो था तो पुलिस वाले उसको कैसे पता लगाएं। इस पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन की डिटेल में जाते हैं और वो बहुत बारीकी से उस ऑटो को जांच करते हैं। फिर उनको एक चीज दिखाई देती है और उस ऑटो में कि ऑटो के पीछे एक स्टिकर लगा है जिसमें लिखा हुआ है किंग कोहली। अब उनको ये समझ में आ जाता है कि उन्होंने जो ऑटो देखना है, जो ऑटो सर्च करना है, वो ऑटो किंग कोहली वाला स्टिकर वाला ऑटो सर्च करना है, और पुलिस अपनी तलाश में लग जाती है। मैच थोड़ा ही समय होता है कि पुलिस वालों को पता लगता है कि एक ऑटो ड्राइवर है जिसके ऑटो में इसी तरह का स्टिकर लगा हुआ है, और उसका नाम अंजना मूर्ति है। पुलिस वाले उस अंजना मूर्ति की तलाश करते हैं और जल्दी ही वो उस अंजना मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आते हैं। जब अंजना मूर्ति की सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि इस कत्ल में मैं अकेला नहीं हूं, और ये कत्ल की साजिश है ये मैंने नहीं रची है, ये किसी और ने रची है। तब वो पूछते हैं कि कौन है इसका मास्टरमाइंड। तब अंजना मूर्ति बताता है कि अशोक प्लम्बर है, उसने ही इस कत्ल की साजिश रची है। अब वो अशोक तक पहुंचते हैं और अशोक को गिरफ्तार करते हैं, और अशोक को जब गिरफ्तार करते हैं तो उससे पता लगता है कि अशोक अकेला नहीं था, उसके साथ
उसका दोस्त सिद्धा राजू भी साथ में था। उसके साथ ही पुलिस वाले सिद्धा राजू को भी गिरफ्तार करते हैं और तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। जब तीनों की कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो अशोक कबूल करता है कि इस जो कत्ल की साजिश है ये उसने रची थी। अब वो बताता है पूरी बात। दरअसल बात ये थी कि कमलम्मा के घर में एक बार कोई सीवरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, तो कमलम्मा ने अशोक जो प्लम्बरिंग का काम करता है उसको अपने घर बुलाया था, घर की जांच करने के लिए जो सीवरेज में प्रॉब्लम हुई थी। जब अशोक उनके घर पर जाता है और जांच करता है तो अशोक को कमलम्मा के घर पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बहुत कीमती होती हैं। साथ ही कमलम्मा ने बहुत सारे जेवर पहन रखे थे। इससे अशोक को शक होता है कि कमलम्मा के घर में जेवर भी होंगे और नगद रुपए भी होंगे और कीमती सामान तो है ही। इस पर उसके दिमाग में लालच आ जाता है। चूंकि अशोक को बहुत जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनना था, लखपति बनना था, और उसका कारण एक और भी था कि जब पिछला जो IPL गया है उसमें उसने लाखों रुपए सट्टे में लगाए थे और वो उन रुपयों को हार गया था, और जिससे कर्जे लेकर उसने लगाए थे वो लोग उसको परेशान कर रहे थे। तो अशोक इस बात पर भी परेशान था। जब वो कमलम्मा को देखता है तो पता लग जाता है कि कमलम्मा जो है वो अकेली घर में रहती हैं, उनके पति की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। तो इसके बाद अब चूंकि अशोक अकेले ये काम कर नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त सिद्धा राजू से बात की और सिद्धा राजू और इन दोनों ने एक बार में बैठकर योजनाएं बनाई। अब इन दोनों ने जब योजनाएं बनाई तो इनके दिमाग में एक और भी बात थी कि चूंकि हमें आने जाने के लिए किसी वाहन की भी जरूरत पड़ेगी। तब इनको अंजना मूर्ति का नाम सामने आया और इन्होंने अंजना मूर्ति से बात की और अंजना मूर्ति भी तैयार हो गया और इन तीनों ने कत्ल की साजिश रच डाली। इसके बाद अंजना मूर्ति ने अपनी ऑटो की जो नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट निकाल दी, क्योंकि इससे उसकी ऑटो आराम से पकड़ा जाता। और इसके बाद 28 मई से एक दिन पहले 27 मई 2023 को ये तीनों कमलम्मा के घर के आसपास जाते हैं और इससे पहले अंजना मूर्ति दिन में जाकर उस घर की रेकी करके आता है। ये देखकर आता है कि कौन आता है कौन नहीं आता है कमलम्मा से मिलने के लिए और कमलम्मा के घर के आसपास किस समय पर लोग कम आते जाते हैं। और उसके बाद शाम का समय था, तीनों कमलम्मा के घर जाते हैं और इस बहाने से उस घर में प्रवेश लेते हैं कि अंजना मूर्ति ये बोलता है कि कमलम्मा को कि अगर मैं आपके घर के नीचे अपना ये ऑटो खड़ा कर दूं रात में और उसके मैं कुछ पैसे दे दिया करूंगा। इस बात पर वो बात करने के लिए कमलम्मा के घर जाते हैं और कमलम्मा जैसे ही उन तीनों को एंटरटेन करने लग जाती हैं, तीनों कमलम्मा पर काबू पा लेते हैं और उनका जो मुंह है वो टेप से बंद कर देते हैं और साथ ही उनके हाथ पीछे की तरफ बांध देते हैं और पैर बांध देते हैं और इसके बाद उनका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और जब कमलम्मा मर जाती है तो उसके बाद फिर ये तीनों उनके गले से, उनके शरीर से सारे जेवर निकालते हैं और इसके बाद जो भी घर में कीमती सामान होता है और जो भी घर में पैसे रुपए होते हैं वो सब लेकर और ऑटो में बैठकर वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक CCTV कैमराज में ऑटो का दिखाना और ऑटो के साथ ऑटो के पीछे एक किंग कोहली का स्टिकर होना तीनों कातिलों को महज 48 घंटे में पकड़वा देती है। तो दोस्तों, कैसे महज एक किंग कोहली के स्टिकर ने कातिलों तक पहुंचा दिया और इसके बाद कातिलों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है। तो ये थी पूरी वारदात। दोस्तों, वारदात के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।